वेलकम दोस्तों। अगर आप आईसीटी सीरियसली सीख रहे हो तो अभी इसी वक्त अपने पास कॉपी और पेंसिल रखो। जो बातें मैं इस सीरीज में बोलने वाला हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो लिखने और समझने के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप हर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, क्योंकि जब तक आप लिखकर नहीं सीखोगे तब तक आईसीटी जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगे। सच बात यह है दोस्तों, आईसीटी उतना आसान नहीं है जितना वीडियो देखकर लगता है। अगर आप सिर्फ देखोगे और नोट नहीं बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कॉपी, पेंसिल, फोकस, तीन चीज रेडी रखो, तभी आप आईसीटी को रियल तरीके से समझ पाओगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मार्केट का स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूव। जैब प्राइस नॉर्मल चल रहा होता है, छोटी कैंडल्स बनती है, टैब मार्केट में कोई खास ताकत नहीं होती। लेकिन जब अचानक एक या दो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आती है जो पिछले एरिया को एक ही बार में तोड़ देती है, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये बताता है कि अब मार्केट में रियल पावर आ चुकी है। डिस्प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आईसीटी में हम सिर्फ वही मूव फॉलो करते हैं जिसमें बेड प्लेयर्स का हाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट ह्यूम सिग्नल देता है यहां पर स्मार्ट मनी एक्टिव है। जहां डिस्प्लेसमेंट होता है वहीं से बाद में फिर वैल्यू गैप बनता है, एंट्री के चांसेस मिलते हैं और ट्रेंड का बेस तैयार होता है। सिंपल सोचो मार्केट धीरे चल रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं, अचानक एक स्ट्रॉन्ग पुश आता है, प्राइस एक ही बार में डोर निकल जाता है। ये नॉर्मल मूव नहीं होता, ये बताता है कि किसी ने बड़ा ऑर्डर डाला है, और वही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे पहचाने? आप तीन बात देखो: कैंडल बड़ी हो, नॉर्मल से ज्यादा, मूव फास्ट हो, बिना ज्यादा रुकावट के, प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दे। अगर ये तीन चीज माइल तो समझ जाओ यहां डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और फेक मूव में फर्क: हर स्ट्रॉन्ग कैंडल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। कभी कभी मार्केट रिटेल को फंसाने के लिए भी बड़ी कैंडल बना देती है। इसलिए याद रखो, डिस्प्लेसमेंट टैब माना जाएगा जब वो स्ट्रक्चर के साथ हो। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आए तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेसन 3 का गोल, इस लेसन का गोल है जब आप चार्ट देखो तो आप बोल सको ये नॉर्मल मूव है या ये डिस्प्लेसमेंट है। जिस दिन आप ये फर्क समझ गए उस दिन आप आईसीटी को सच में समझने लगे। लेसन 3 का टेक अवे: डिस्प्लेसमेंट ह्यूम बताता है मार्केट में अब ताकत आ चुकी है, और जहां ताकत होती है वहीं से स्मार्ट एंट्री का प्लान बनता है। अगले लेसन में हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप पार, जो डिस्प्लेसमेंट के बाद मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मेन कॉपी पेंसिल के साथ आईसीटी सीख रहा हूं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक फोकस रखो, प्रैक्टिस करो और नोट्स बनाना मत भूलना।